आज किसान शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से जत्था होगा रवाना। हरियाणा सरकार के बिना परमिशन के दिल्ली नहीं जा पाएंगे किसान। किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर धारा 163 लागू कर दी गई है। हरियाणा सीमा पर बड़े स्तर पर बैरिकेडिंग की गई। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी तैनात कर दिया गया। किसान आज शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर जत्था रवाना होगा और इसी को देखते हुए किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर धारा 163 लागू कर दी गई है। बोल रहा हूं, जो आज हमें ज्ञात हुआ डीसी अंबाला ने जो भ्रम की स्थिति पूरे देश के सामने रखी है कि 10,000 15,000 वो जो बोल रहे हैं कि यहाँ शंभू पर किसान इकट्ठे होंगे और दिल्ली की ओर बढ़ेंगे, ऐसा हमारा बिल्कुल भी नहीं है। हमने पूरा देश दुनिया के समक्ष ये ऐलान करके रखा है कि हम जत्थों में जाएंगे और ये भी तय हो गया कि 101 आदमी जाएंगे। उसकी लिस्ट भी मीडिया को मुहैया करवा दी गई, इसमें कोई भी दुचित्ती नहीं है और पीसफुली जाएंगे। पहले उच्चतम न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में जितने भाजपा के लीडर बोलते रहे और प्रशासन भी बोलता रहा, ट्रैक्टर ट्रॉली ना खड़े, ट्रैक्टर ट्रॉली मॉडिफाई हो या इनका ट्रॉलियों में थे आ रहे, आप पैदल चले आए और आप पैदल जाने पर भी पाबंदी लग रहे हैं। सबसे बड़ा असत्य जो डीसी अंबाला के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये लोगों को बोले भी हथियार लेके आए, मुकाबला करेंगे। भाई हम तो बोल रहे हैं हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, झंडा होगा और जरूरी वस्तुएं होगी। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, किसान आज शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे और ऐसे में पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से ये किसानों का जत्था रवाना होगा। अगर बात की जाए तो बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन किस तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? देखिए सोनिया, सरकार की तरफ से कोई पहल होती बातचीत की, किसान तो कह रहे थे कि हम बातचीत को तैयार है, हमारे दरवाजे खुले, हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन सरकारी स्तर पर कोई पहल बातचीत की कोई न्योता नहीं दिया गया कि आइए मिलकर बैठते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं। तो उस तरह की कोशिश ना होते देख पिछले 2 दिन से किसान नेताओं की भाषा बदल गई है। कल से तो वो पक्का ही ये कह रहे हैं कि हम तो जाएंगे। पहला जत्था 101 किसानों का आज दोपहर के बाद रवाना होगा। हालांकि बहुत समय सरकार के पास था, क्योंकि जब कई दिनों से ये बात चल रही है कि 6 तारीख को ये आह्वान तो पहले से था, लेकिन संभावना ये जताई जा रही थी कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, बातचीत होगी। क्योंकि पिछली बार भी बातचीत होती रही, कई राउंड की बातचीत कई बार हुई। थोड़े 2 कदम किसान आगे बढ़े, 2 कदम की सरकार भी बढ़ी थी, लेकिन इस बार सरकार भी तर्क से मस्त नहीं हो रही कि किसानों की मांगे या ये तरीका जायज नहीं है। और किसान ये कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक जाएंगे, पैदल जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे। उनका ये भी कहना है कि खाने पीने की हमारी जो रहने की व्यवस्था है वो रास्ते में गुरुद्वारे करेंगे या हरियाणा के किसान करेंगे, क्योंकि जहाँ शंभू बॉर्डर है उससे बिल्कुल थोड़ा आगे ये जैसे ही आएंगे तो अंबाला डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है। अंबाला प्रशासन पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, चुनौती है कि अगर वो चलो आने भी दे। इनका ये कहना है कि 163 लगाती है। 163 का ये होता है कि बिना अनुमति के आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि हमें अनुमति की क्या जरूरत है, हम तो दिल्ली जा रहे हैं, हम हरियाणा सरकार के खिलाफ तो कोई एक्टिविटी कर नहीं रहे, ना हरियाणा से हमारा कोई लेना देना, हमारा सीधा संबंध जो विवाद है वो केंद्र सरकार से है। तो वो ये कह रहे हैं कि हमें दिल्ली जाने दें, लेकिन चूंकि दिल्ली में भी बीजेपी सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी सरकार है, कानून व्यवस्था ना बिगड़े तो जब तक दिल्ली की तरफ से परमिशन नहीं होगी, मेरे को लगता है हरियाणा वाले नहीं देंगे। और वैसे भी आपको बता दूं, 9 दिसंबर को पानीपत में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। 1 महीने से तैयारियां चल रही हैं। बीमा सखी एक महिलाओं का योजना का लॉन्च करना है। तो 9 दिसंबर को अगर किसान जत्था कूच करते आज दोपहर के बाद जैसा कहा जा रहा है,
तो 9 तारीख को वो पानीपत के आसपास होंगे और पानीपत में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। तो ये भी एक अड़चन आ रही है कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है जीटी रोड बेल्ट में पानीपत में, और तीसरे दिन कुदरती किसान भी इसी एरिया के आसपास होंगे। हालांकि किसानों ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में व्यवधान नहीं डालेंगे, उधर मूव भी नहीं करेंगे, हमारा मकसद सिर्फ दिल्ली जाना है। किसान तो कह रहे हैं लेकिन अभी परमिशन मिल नहीं रही। और आज 6 दिसंबर है, 6 तारीख तक का ऐलान था इनका। अब हजारों किसान बॉर्डर पे जमा है। पहला जत्था 101 का होगा और आज 100 जत्थे भेजने की उनका फैसला है पहले से कि 100 जत्थे जाएंगे। पहला जत्था 101 का होगा और उसमें किसान नेता होंगे। उनका ये कहना है कि हम खाली हाथ जाएंगे और हम आगे चलेंगे क्योंकि लीडर्स हैं हम, हमारे पीछे फॉलोअर्स चलेंगे, हमारे किसान यूनियन के जो लोग हैं, अलग अलग किसान संगठन है। तो अभी कोई रास्ता तो निकला नहीं और मेरे को लगता नहीं आज, चूंकि दोपहर बात कह रहे हैं, अब दोपहर को तो कुछ घंटे ही रह गए। अगर किसान जबरदस्ती आते हैं, पुलिस उनको रोकती है, तो कहीं कोई आमना सामना टकराव की स्थिति ना हो जाए। और कई बार ऐसे मौकों पे थोड़ी सी कोई बात हो जाए तो वो बात बढ़ जाती है, हमने देखा है। और ऐसे मौकों पर कुछ अराजक तत्व भी होते हैं जो शांति को भंग करना चाहते हैं। उस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो भी मौके की फिराक में रहती हैं। तो बड़ी चुनौती है आज हरियाणा सरकार के लिए भी और अंबाला प्रशासन। अंबाला के बाद कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, ये 5 जिले हैं जहाँ सीधे सीधे किसान निकलेंगे जहाँ से, उसके बाद दिल्ली आएगा। जीटी रोड बेल्ट का एरिया बड़ा व्यस्त है, रात दिन चलता है, करीब 1.5 लाख वाहन रोज आते जाते हैं इस रास्ते से। ये वो रास्ता है जो राजधानी दिल्ली को 5 राज्यों से जोड़ता है। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, 5 राज्यों का ट्रैफिक दिल्ली आता जाता है, व्यस्त मार्ग है। ऐसी स्थिति में अगर किसान आते हैं, उनका कहना है कि हम एक साइड में चलेंगे, एक साइड में भी चले तो ट्रैफिक बाधित होगा और हाईवे को रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप प्रदर्शन करिए लेकिन आप हाईवे को, रास्तों को नहीं रोक सकते। अब अगर किसान आते हैं तो जाहिर है ट्रैफिक पे फर्क तो पड़ेगा ही, और हाईवे अगर बाधित होता है तो बहुत सारी समस्याएं आम लोगों के लिए भी खड़ी होती है। अब देखना ये है कि दोपहर का टाइम इन्होंने दिया होते, दोपहर को हम निकलेंगे। सरकार अभी कुछ घंटों का टाइम है, सरकार कोई बातचीत का न्योता दे दे, चलो भाई चंडीगढ़ में, क्योंकि अंबाला चंडीगढ़ बहुत पास है, अंबाला चंडीगढ़ सिर्फ 50 किलोमीटर 1 घंटे का रास्ता, इनको वहीं रोका जाए। चंडीगढ़ में किसान नेताओं, सरकार के नुमाइंदों में कोई बात हो, क्योंकि दिल्ली आने में तो उनको 3-4-5 दिन लगेंगे। लेकिन अभी सरकार आखिरी मौका है, कुछ बातचीत के पेशकश की जाए, उनको रोका जाए। बातचीत अगर शुरू होती है तो 2-3 दिन ये स्थगित भी किया जा सकता है कि चलो बातचीत का नतीजा देख लें, उसके बाद दिल्ली जाएंगे। तो अभी तक ऐसी संभावना नजर नहीं आ रही। तो बहुत बड़ी चुनौती है हरियाणा के लिए। पंजाब से तो किसानों ने निकलना है, पंजाब के लिए दिक्कत नहीं है, वहाँ तो इकट्ठा होके हरियाणा की तरफ घुसना है, उनको आना है, तो हरियाणा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है आज। जी ठीक है, देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।